मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भगे अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर तरह तरह से विचार कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ जीवन तीर्थंकरों का माना गया है, जो अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी उस ऊंचाई को छुएं। हम चाहते हैं कि उनके जैसा निर्मल, उनके जैसा पावन और अच्छा हमारा भी जीवन बने। और आचार्य भगवंतों ने वैसे जीवन, सबके पास वैसी सामर्थ्य है वैसे जीवन को पाने की, इस बात का डिक्लेरेशन किया है। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर कोई विशिष्ट व्यक्ति ही तीर्थंकर बने, ऐसा नहीं है। वो विशिष्टता कोई भी हासिल कर सकता है। इसलिए हमने पिछले दिनों तीर्थंकर कैसे बनते हैं और हम उन तीर्थंकर के जैसे बनने के लिए कैसे भावना भा सकते हैं, इस पर विचार किया है। क्या होता है जब तक हमारे अंदर इस तरह की बात न हो, इस तरह की दृष्टि ही न हो कि हमें कैसा करना है या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारे भीतर कोई प्रयत्न भी नहीं होता है। जो हमें दृष्टि मिले, हमें विचार आए उस चीज के करने का, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर हम उस तरफ प्रयत्न शुरू करते हैं। हमने पिछले दिनों यही किया है। हमने जाना है कि हम कैसे हो सकते हैं, हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, हम उनको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम उनको कैसे अपने भीतर एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कैसे उनको अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं, उद्घाटित कर सकते हैं। और ये बहुत इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं है कि मेरे किए आपको कुछ हो जाए और आपके किए मुझे कुछ हो। नहीं, अपने किए ही अपने को होता है, ये भी हमने समझा है। तो फिर क्यों नहीं हम अपने जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करें? क्यों हम एक लाभ का जो सौदा है वो क्यों ना हम करें? ऐसा भी हमने पिछले दिनों सोचा है। और एक दृष्टि हमने अपने भीतर डेवलप की है कि जैसा आत्म तत्व मेरे भीतर है, वैसा ही आत्म तत्व प्राणी मात्र के भीतर है। और जैसे ही ये दृष्टि हमारे भीतर आती है, इसी को तो कहते हैं दर्शन विशुद्धि। जो आत्म तत्व मेरे भीतर है वही प्राणी मात्र के भीतर है। मैं अपना आत्म कल्याण करूं, प्राणी मात्र भी अपना आत्म कल्याण करें। जब इस तरह की भावना उत्पन्न होती है, तब कोई तीर्थंकर की हैसियत से अपने भीतर विशिष्टता हासिल करना शुरू करता है। फिर जहां भी श्रद्धा दिखाई पड़ती है वहां हमारा मन झुक जाता है, जहां आत्मज्ञान दिखाई पड़ता है वहां मन झुक जाता है, जहां जीवन
और आचरण पवित्र होने लगता है, वहां हमारा मन झुक जाता है। तपस्या और तपस्वी जनों के प्रति हमारा मन झुकने लगता है। जो जो अपने भीतर सद्गुणों को हासिल करते चले जाते हैं, हम उनके प्रति विनम्र होते चले जाते हैं। हमारे भीतर उनके जैसे बनने की ललक पैदा होती है, हमारे भीतर भी उनके जैसे संयमित होने का मन बनता है, और हम भावना भाना शुरू करते हैं कि हम अपने स्वभाव को प्राप्त करें और सब पापों से बचकर अपनी उस निर्मलता को हासिल करें। इसी का नाम तो शील व्रतेश्वर अतिचार है। फिर निरंतर निरंतर मैं कैसे उस अपने आत्मा की अनंत सामर्थ्य को जानते चले जाऊं, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, और कैसे मैं निरंतर धर्म और धर्मात्माओं के संपर्क में रह करके संसार के दुखों से बचता रहूं, इसी का नाम तो अभीक्ष्ण संवेग है। और फिर जितनी सामर्थ्य हो उतना त्याग, जितनी सामर्थ्य हो का आशय है, जितनी विरक्ति उतना त्याग कर दो ना। जब मुझे कई चीजों से मेरा मन हट गया है, तो क्यों ना मैं संकल्पित हो जाऊं कि अब उन चीजों के प्रति मेरा मन कभी जाए ही ना। आज मेरा मन जिन चीजों की तरफ नहीं जा रहा है, मैंने जीवन भर के लिए तय कर लिया, पता नहीं कब मेरे भीतर फिर ऐसा भाव उत्पन्न हो कि मैं फिर उन्हीं चीजों की तरफ जाने लगूं। तो आज जब मेरा मन उन चीजों से विरक्त हो गया, तो मैं संकल्पित हो जाता हूं कि अब मैं उन चीजों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करूंगा। इसी का तो नाम शक्तितः त्याग है। और फिर धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को हम इतना बढ़ा लेते हैं कि अपने आत्म कल्याण के अलावा और कोई इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती है। और जब ऐसी स्थिति आती है, तब उसी को तो हम शक्तितः तब कहते हैं। हमने यहाँ तक अपने जीवन में ये सारी चीजें टटोल करके देखी हैं कि हाँ, ऐसा तो हम कर सकते हैं। जितना एप्लीकेबल है उतना तो हम अपने जीवन में, ठीक है 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1% तो कर सकते हैं। इन चीजों को आंशिक रूप से भी इनका स्वाद हम ले सकते हैं। और फिर हमने कल जब बैठे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल कुछ लोग हमारे साथ नहीं बैठे थे, आज बैठे हैं। जो आज बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो पहले से भी बैठे हुए हैं। ऐसा मान करके मैंने और सारी चीज़ फिर से डिस्कशन की है। शायद आप नहीं भी शामिल होंगे तो आपको आज लगेगा कि नहीं, हम इतने दिन से सुनते ही तो आ रहे थे। अगर यही बातें कही हैं तो ठीक है, हमने पूरी चीज़ें आज क्लियर कर ली। जब हम कल बैठे थे तो हमने एक बात और कही थी, एक बात और विचार की थी कि जो अपने आत्मा की साधना में लगे हैं, जिनके माध्यम से और लोग भी अपने आत्म कल्याण के लिए प्रेरणा लेते हैं, और या कि जो सज्जन हैं, सद्गुणों से युक्त हैं, ये तीन ही प्रकार के साधु हैं। साधु की तीन परिभाषाएं बनाई थी। जो अपने आत्म कल्याण में लगे हुए हैं वे साधु हैं, जिनके निमित्त से और लोगों को आत्म कल्याण का रास्ता मिलता है। परहित संपादन ऐक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसे साधु जन जिनका परहित करना ही एकमात्र कार्य है, वे भी साधु हैं। और तीसरे, जिनके भीतर सद्गुण हैं, जो सज्जन हैं, उन्हें भी आचार्य भगवंतों ने साधु ही कहा है। तीन तरह से साधु को डिफाइन किया। इन तीनों के ऊपर अगर कोई उपसर्ग या विपत्ति आ जाए तो उससे इनकी रक्षा करना संभव है। जहां जहां सद्गुण है वहां विपत्तियां हमेशा आती हैं। अच्छा बताइएगा, कभी किसी चारित्रहीन पर किसी ने चारित्रहीनता का दोष लगाया? वेश्या पर किसी ने चारित्रहीनता का दोष लगाया? चारित्रवान पर ही चारित्रहीनता का दोष लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई उपसर्ग या कि विघ्न ऐसे साधु और सज्जन पुरुषों के जीवन में आ जाए तो हमारा क्या फर्ज है, हमारा क्या दायित्व है, हमारे भीतर कैसी भावना होनी चाहिए? हमारे भीतर उन्हें उस उपसर्ग और विपत्ति से सेफ करने की और उनके तपस्या में सहयोगी बनने की भावना होनी चाहिए। इससे हमारा जीवन ऊंचा उठता है। कोई तो दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करके उसे नीचा गिराना चाहता है, हम किसी गिरते हुए को संभालना चाहते हैं। इतना ही डिफरेंस है। हमारे अपने जीवन में हम देखते हैं कि अधिकांश मौकों पर हम दूसरे को संभालते नहीं हैं, बल्कि हम संभले रहें इसके लिए दूसरे को गिराना और गिरना भी पड़े तो भी हम स्वीकार कर लेते हैं।
उसको चेंज कर रहे हैं, उस भावना को चेंज कर रहे हैं कि नहीं अब हम थोड़ी सी अपनी भावना बदलें कि अगर कोई सज्जन है, अगर कोई साधु जन है और उनके ऊपर कोई उपसर्ग और विपत्ति आती है तो हम उससे उनको सेव करें और उनकी तपस्या में सहयोगी बने। लेकिन आज एक दूसरे ढंग से उसी बात को कह रहे हैं कि उपसर्ग और विपत्ति तो नहीं आई है, लेकिन कोई शारीरिक बाधा आ जाए, रोग आदि से वे सज्जन ग्रसित हो जाएं, तब हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इसका नाम है साधु वैयावृत्तकरण। साधु समाधिर और वैयावृत्तकरण, साधु वैयावृत्तकरण। वैयावृत्त शब्द सेवा के अर्थ में है, लेकिन साधु जनों की सेवा करना, जो सुख के मार्ग को खोजने निकले हैं उनकी सेवा करना, जो संसार के भौतिक सुखों को खोजने निकले हैं उनकी सेवा दुनिया करती है। जो संसार के भौतिक सुखों से पार होकर के उस आत्म सुख की खोज में निकले हैं, उनके शरीर में अगर कोई व्याधि या उनके मन में कोई कलुषता उत्पन्न हो जाए, दोनों चीजें हैं, शरीर में और या कि मन में, दोनों तरह का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, शरीर का भी और मन का भी। ध्यान ज्यादा जाता है शरीर की अस्वस्थता पर, मन की अस्वस्थता पर उतना ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यदि कोई साधु जन शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगे, तब उनके उस अस्वस्थता को, उनकी उस डिसईज को, हाँ डिजीज शब्द कैसे बना, जो एक सहजता है वो अगर लुप्त होने लगे तो उसी को तो डिजीज कहते हैं। और क्या है डिसईज? जो सहजता थी, जो हमारे अपने जीवन जीने का एक सरल और बहुत आसान सा ढंग से हम जी रहे थे, उसमें कहीं कोई ऑब्स्टिकल आना शुरू हो गए, वो गड़बड़ा गया उसका बैलेंस, तो इसी को तो बोलेंगे डिसीज। उस स्थिति में कोई शरीर और मन दोनों से अस्वस्थ होने लगे और लग रहा है कि वो सच्चे सुख की खोज में निकला है, तो जरूर आगे बढ़कर के उसकी मदद करना। वैसे तो सेवा सभी लोग करते हैं और सभी धर्मों में सेवा का बहुत प्रचार भी है। विनोबा ने तो बिल्कुल अलग ढंग से सेवा का अपना एक विचार दिया और वो जैनाचार्यों से एकदम मिलता जुलता है, एकदम 100% कहें तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ग्राम दान देना, गोदान देना, भूदान देना, ये सब देना, दूसरे को जिसको आवश्यक है, नीडी पर्सन है, उसको देना, ये सब तो ठीक है, लेकिन किस शर्त पर देना? अगर वो नैतिक आचरण का पालन करे तो देना। किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से समृद्ध बनाना वास्तव में सेवा ये है। किसी को कपड़े लत्ते, किसी को औषधि और आहार दे करके उसकी सेवा करना, ये सेवा संसार में प्रचलित है, सब कर रहे हैं। कौन है जो नहीं कर रहा? बड़े बड़े नाम हैं उनके, पेपरों में आते हैं, इन्होंने इनको औषधि दान दिया, इन्होंने इनको आहार दान दिया, बड़ी सेवा करी, सदावर्त खोले हैं भैया, जिसको जाना है खाओ, जिसको हॉस्पिटल में मदद चाहिए वहां ले लो, औषधि दी जा रही, सब हो रहा। लेकिन नैतिक रूप से पतित होता चला जाए व्यक्ति और उसकी शारीरिक सुविधाएं उसको मुहैया करवा दी जाएं, इतने से काम नहीं बनने वाला। वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों चीजों का अगर कॉम्बिनेशन हो तो बहुत सुंदर, तभी हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। सिर्फ शारीरिक अस्वस्थता को दूर कर दिया और मन तो अस्वस्थ रहा, तो कल के दिन उस मन की अस्वस्थता से वो अपना संसार और बढ़ा लेगा, आपकी मदद से संसार बढ़ा लेगा। अभी तो शरीर से अस्वस्थ था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था, आपने उसको शरीर से स्वस्थ कर दिया, लेकिन मन से स्वस्थ नहीं किया, तब उसने अपने शरीर के स्वास्थ्य का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और उसमें आप सहयोगी हो गए। इसलिए जरूरी है कि हम उसे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी दें,
उसे कम से कम स्वावलंबी बनाएं इस मामले में कि वो नैतिक रूप से पतित ना हो सके। कम से कम अभी धार्मिक उत्थान की बात नहीं है, सिर्फ नैतिक रूप से पतित ना हो, सिर्फ मानवीय जीवन मूल्य उसके भीतर हो, इतना भी अगर हो जावे तो सेवा हो गई। आचार्य भगवंतों ने इसी तरह से प्राणी मात्र की सेवा से अपने जीवन को तीर्थंकर की हैसियत का बना सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात कही है। प्राणी मात्र के भीतर अगर मानवीय जीवन मूल्य बढ़ने लगे, अगर वो अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ने लगे, ऐसा आपने कुछ कर दिया तो बहुत बड़ी सेवा होगी। आज ऐसी सेवा का लक्ष्य बहुत थोड़े लोगों का है। हमें आचार्य भगवंत प्रेरणा दे रहे हैं कि हम ऐसी सेवा के स्वरूप को भी समझें। और सेवा के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ग्लानि को जीतना पड़ता है, समानुभूति, एम्पैथी और अनुकंपा, कंपेंशनेट फीलिंग, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। यदि हमारे मन में ग्लानि का भाव होगा तो हम सेवा नहीं कर सकते। अगर हमारे मन में दूसरे की पीड़ा अपने जैसी नहीं मालूम पड़ेगी, हमारे भीतर समानुभूति, सहानुभूति नहीं कह रहा हूं, सहानुभूति तो जब हम दूसरे की सेवा करते हैं तो उससे मिलती है सहानुभूति, वो सिंपैथी कहलाती है। और एम्पैथी वो कहलाती जिसमें कि हम दूसरे की पीड़ा को अपने जैसा ही मान रहे हैं, वैसा ही फील कर रहे हैं, तब हम सेवा कर पाएंगे। और तीसरी चीज रखी है कंपेंशनेट फीलिंग, बहुत अनुकंपित हो जाना, बहुत द्रवित हो जाए जिसका मन, वो ही सेवा कर सकता है। नहीं तो बाकी जो सेवा है वो सेवा का दिखावा है। अगर इन 3 भावों के अलावा सेवा की गई है, एक चीज और जोड़ लें उसमें, सपर अनुग्रहार्थम। और वास्तव में इन तीनों चीजों के साथ इस चीज को इन तीनों में मर्ज भी किया जा सकता है। ऐसी सेवा जो ग्लानि जीत करके की गई हो, ऐसी सेवा जिसमें पूरी समानुभूति हो और जिसमें दया हो, करुणा हो, वो सेवा तो पर का और स्व का कल्याण किए बिना रहेगी नहीं। और अगर देखा जाए तो हमारे भीतर जब दूसरे के दुख से दुख उत्पन्न होने लगता है, तब हम दूसरे का दुख दूर नहीं करते, उसका दुख दूर करने के बजाय हम अपना दुख दूर करते हैं। हमारे आचार्य महाराज ने, जब मैं हमारे कहूं तो थोड़ा सा मैं पार्शियल हो जाता हूं, वैसे तो हमारे सब आचार्य महाराज हमारे हैं, लेकिन जब मैं विशेष रूप से कहता हूं हमारे आचार्य महाराज, तो फिर मैं, आप मान के चलिएगा वहां पर अपने मन से कि हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। मैं बार बार नाम, वैसे बहुत श्रेष्ठ है नाम लेना, पर मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा आत्मीयता है कि हमारे, अपने कहने में ज्यादा आत्मीयता है। तो आप ये मानिए, उन्होंने लिखा कि असल में हम दूसरे की वेदना दूर नहीं करते सेवा से, हम ही अपनी वेदना दूर करते हैं। और देखो, अच्छा, किसी अपने व्यक्ति को दुख हो और उसका दुख दूर हो जाए तो हम कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते कि नहीं? अपना दुख दूर किया हमने कि नहीं? अगर देखा जाए तो उसका उसके दुख में हम दुखी हो रहे थे, उसका दुख दूर हो गया तो हमने अपने ही दुख तो दूर किया, उसका दुख कहां दूर किया। इसके लिए एक उदाहरण है, मैं उनका नाम भूल जाता हूं, नाम और गांव और देश ये मेरे से बहुत कम याद रहते हैं, पता नहीं क्यों, इसीलिए शायद प्रथमानी योग में मेरा बहुत कम प्रवेश हो पाया। मुझे नाम याद नहीं रहते और वो गांव कहाँ के थे और वो घटना तो याद रहती पूरी। तो वो कोई जज थे और वो जा रहे थे कोर्ट, और उतने बीच में उन्होंने देखा कि एक नाले में, कार में बैठे थे वो, नाले में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा और फंस गया है, और वो वहां से चिल्ला रहा है और वो निकल ही नहीं पा रहा है, कीचड़ में फंसा हुआ है। सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर किसी को फुर्सत नहीं है। उनको फुर्सत तब मिलती है जब ऐसा कुछ हो, ऐसा ये वाला सामने रखा, तब तो मिल जाती। कई लोगों को फुर्सत मिल जाती सेवा करने की, अगर वो फोटोग्राफर हो और वीडियो वाला हो तो बहुत अच्छे से सेवा करने का मौका मिलता उनको, वैसे नहीं मिलता। वैसे कौन पूछ रहा, नहीं तो अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर किसी का ध्यान नहीं। और वो जज साहब का ध्यान जैसे ही गया तो भीतर वेदना होने लगी, समानुभूति।
और करुणा आ गई, समानुभूति होते ही साथ अनुकंपा, द्रवित होगा मन, और द्रवित हुआ, रोकी गाड़ी, उतर करके। अब जबकि कोर्ट में जाने की ड्रेस सबको मालूम है, एकदम साफ सुथरी सफेद, भले ही काला कोट हो उसके ऊपर, वो अलग बात है, पर सफेद रहती है, गंदे होने का बहुत भय रहता। फिर भी उन्होंने उस कुत्ते के बच्चे को अपने हाथ से उठा करके बाहर निकाल दिया। और कुत्ते की आदत होती है कि वो जब कीचड़ में से बाहर निकलेगा तो शरीर को पूरा हिलाएगा। उसने पूरे शरीर को एक बार हिलाया तो और उचट करके उनके शरीर पर गया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरे की प्रसन्नता गायब नहीं हुई, उनके हृदय का आनंद गायब नहीं हुआ। यही सेवा का महत्व है। ग्लानि जीत ली। वैसे तो नर्सेस वगैरह भी ग्लानि जीत लेती हैं, लेकिन वहां उद्देश्य ग्लानि जीतने का नहीं है, वहां तो पैसा कमाने का उद्देश्य। देखिए बात जब अपन एनालिसिस कर रहे हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, मतलब है ऐसा तो है, आप क्या कर सकते हैं। वहां पैसे का उद्देश्य है, वहां ग्लानि जीतने का नहीं है। सो तो सीपर वगैरह तो और ग्लानि जीत लेते हैं, लेकिन वहां उनके अंदर ग्लानि जीतने जैसा, ग्लानि तब जीती जाएगी जब हमने सेवा करके अपने शरीर को गंदा भी कर लिया पर भी मन गंदा नहीं हुआ, पर मन अत्यंत प्रसन्न है, कोई स्वार्थ नहीं है। जितना निस्वार्थ होगा उतना मन प्रसन्न होगा, उतना मन आनंदित होगा। और वे आनंदित हैं, और लोग देख रहे हैं कि सारे कपड़े खराब हो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, और वे अपनी गाड़ी में ज्यों कि त्यों बैठे, वापस भी नहीं गए कि कपड़े बदल के आएंगे, सीधे चले गए कोर्ट, क्योंकि टाइम हो गया। अपन भी बस 5 मिनट में पूरा करेंगे, क्योंकि आप कितने ही बजे शुरू करें, अपन को खत्म उतने ही बजे करना, ये ध्यान रखना। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, आपकी। चाहे जितने बजे शुरू करो, आप 9:25 पे शुरू करोगे तो 9:30 पे पूरा कर दूंगा। हाँ, ये अपने को ध्यान रखना। समय अपने साथ बिल्कुल रहम नहीं करता। अपन इस चीज का ध्यान रख के करेंगे, आगे जब भी करेंगे। आज पहला दिन था, मैं पहले ही मान के चल रहा हूं, पहला मानू यहां के लिए। वैसे तो अपन बहुत दिन से बैठ रहे हैं रोज, लेकिन कभी कभी गड़बड़ा जाती है। असल में वो कहना कि पुरानी वाली आदत है, अब वो एकदम थोड़ी जाएगी। वो पुराना है कि आराम से चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्या हुआ कि उनका समय हो गया तो जल्दी से भागे वो, और वहां जाकर के सब के बीच में उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि कपड़े खराब हो गए, भूल ही गए वो। दूसरे की सेवा करके इस तरह कोई भूल सकता है? कई दिन तक याद रहता। एक व्यक्ति ने तो एक व्यक्ति को नदी में डूबते से बचा लिया था, तो मालूम वो जितने बार उसको मिलता था तब कहता था तुम्हें याद है हमने तुम्हें बचाया था। तो एक दिन मालूम वो परेशान हो गया, वो जिसको बचाया था। वो ऑफिस में पहुंचा और उसने कहा सुनो एक बहुत जरूरी काम है। जिसने बचाया था उससे कहा कि सुनो एक बहुत जरूरी काम है। उसने कहा क्या? बोले बताऊंगा, पहले जल्दी चलो नदी किनारे। नदी किनारे ले गया वो उसको और कहा तुम यहां खड़े रहो। खड़ा कर दिया उसको, और वो खुद उतना ही पानी में फिर से खड़ा हो गया। कहने सुनो अब मत बचाना, तुम जाओ वापस लौट जाओ, मैं चुपचाप बच के आ जाऊंगा। नहीं तो 15 दिन हो गए तुमने बचाए क्या? दिन भर यही कहते रहे मैं तुम्हें बचाया था, मैं अब बिल्कुल मत बचाना, मैं डूब जाऊं तो मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे तो अच्छा ही। तो ऐसे अपन लोग नहीं भूल पाते, सेवा कहां भूल पाते हैं कि हमने सेवा करी और वो भूल गए। कपड़े गंदे हो गए थे वो भी भूल गए, उसको बचाया था वो भी भूल गए। लोगों ने जब पूछा कि ये कपड़े किसमें गंदे हो गए तो कि ऐसा हुआ, तो लोगों ने कहा कि अरे आपने तो इस तरह से अपने आप को ही खराब कर लिया, अपने कपड़े गंदे कर लिए। तो बोलते नहीं, मैंने अपनी वेदना मिटाई। अरे आपने अपनी वेदना कैसे मिटाई? बोले मुझे उस कुत्ते की तकलीफ देख करके जो तकलीफ हुई उसे मिटाने का मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं था। एक ही उपाय था कि उस कुत्ते को बचा लूं तो मेरी तकलीफ मिट जाएगी। मैंने अपनी तकलीफ मिटाई, मैंने कुत्ते को बचाया क्या? मैं क्या बचाऊंगा? मैंने अपने हृदय के संतोष और आत्मा की शांति के लिए किया है। भैया आचार्य भगवंतों ने भी ऐसा ही कहा है कि जब हम प्राणी मात्र के प्रति और विशेष रूप से जो सच्चे सुख की खोज में निकले हैं, आत्म सुख की खोज में निकले हैं, उनके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में
उनकी मदद करते हैं, उनकी बाहर से शरीर की सेवा करते हैं, या कि उनके मन को जिस बात में प्रसन्नता हो, राग द्वेष जैसे कम हो, वैसा माहौल क्रिएट करते हैं। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आचार्यों ने लिखा कि मोक्ष मार्गी के अनुकूल वातावरण निर्मित कर देना ही उनकी सच्ची सेवा है। उनके धर्म ध्यान में सहयोगी बनना। कैसे बनोगे धर्म ध्यान में सहयोगी? हम जो भी तपस्या करेंगे तो आप थोड़ी करेंगे, नहीं, पर आप अच्छे से कर सको, हम इतनी भावना भाते हैं, इतने में भी अपना कल्याण। कोई व्यक्ति धर्म ध्यान अच्छे से करे, इसके लिए हमने सिर्फ वातावरण बना दिया, हमने खुद नहीं करा कुछ भी, हमको फुर्सत ही नहीं, हम तो सिर्फ वातावरण बना के चले गए, तब भी पूरा लाभ मिल गया। बताइए आप। इस तरह प्राणी मात्र के प्रति अगर हमारे अंदर सेवा का भाव है और स्वयं के उत्थान के लिए मुख्य उद्देश्य यही है, तो जरूर से यह सेवा की भावना भी हमें तीर्थंकर जितनी ऊंचाई दे सकती है। लेकिन सेवा का कॉन्सेप्ट हमारे भीतर एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम अपने जीवन के उत्थान के लिए और प्राणी मात्र को नैतिक रूप से या मानवीय जीवन मूल्यों के उत्कर्ष के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसी मदद, ऐसा सहयोग, ऐसी सेवा शुश्रूषा हमारे जीवन को भी ऊंचा उठाती है। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन इतना अच्छा बने कि दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।